प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च। हमारा जीवन केवल इस जन्म का नहीं है, बहुत सारे जन्म हमने लिए और भी लेंगे। अलग अलग प्राणी मात्रों के लिए होंगे, किसके लिए होंगे, कैसे लिए होंगे, हमें पता नहीं। लेकिन जब जीवन मिलता है तो जीवन में कई बातें आती है। यानी जन्म मिला तो मृत्यु है, यानी शरीर का अस्तित्व आ गया, फिर वो मिटने वाला है। उसमें बुढ़ापा आने वाला है, यानी कि जो भी वृद्धता आती है शरीर को, वह आने वाली है। कुछ विकार या तो व्याधि आने वाली है। जीवन मिला है तो व्याधि आएगी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दुख भी आएगा। दोष, ये दोष भी आते हैं। दोष होना ये क्यों होना चाहिए या तो क्यों होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। लेकिन ये सृष्टि जो बनी है, क्या दोषपूर्ण है? अगर ऐसा है तो बनाने वाले में कुछ खामी है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि पूर्ण नहीं है, वो विचार नहीं कर सकती पूर्णता। हमारी बुद्धि अधूरी है, और जिसकी पूर्ण है वह भगवान है, ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह कैसा है? तत्र निरतिशयम, वह निरतिशय सबसे अधिक है, वह सर्वज्ञ है, सभी जानता है, और सभी का बीज है, सभी का मूल स्थान है। और ये होने के कारण वह जो भी निर्माण किया है, वह जो भी है, वह सब कुछ जानता है, करता है, वही करता धरता है। हमारा जीवन अधूरा लगता है, लेकिन हमारे में वही बसा है, सृष्टि में भी वही बसा है। तो सृष्टि में दोष है ऐसा हमें लगता है, लेकिन दोष नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी फुटपट्टी वैसी है तो हमें वैसा ही दिखाई देता है। जिसका चश्मा अगर हरा है तो हरा ही दिखाई देगा, लाला है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला। जिसका जैसा चश्मा वैसा उसको सृष्टि दिखाई देती है। समझो कि मैं इधर बैठा हूं, आप सामने बैठे हैं, तो मैं आपको पीछे से नहीं देख सकता। हम खुद अपने आप को पीछे से नहीं देख पाते, ये हमारी मर्यादा है। लेकिन बुद्धि उस पार जाना चाहती है, यानी कि पीछे क्या है वो देखना चाहती है, और बुद्धि जा सकती है अनुमान के द्वारा। या तो सभी ओर से घूमकर हम जान सकते हैं कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं क्या है।
तो हमें दोष दिखाई देते हैं, वह हम हमारी दृष्टि से देखते हैं तो दोष दिखाई देते हैं, लेकिन सभी ओर से देखेंगे तो दोष नहीं है। लेकिन जीवन में आह्वान होते हैं, और जीवन एक आह्वानात्मक होने के लिए कुछ हर्डल्स हमारे जीवन में दिए हैं। ऐसी सोच ये हमें आगे ले जाती है। जीवन ये खेल है, और खेल में कभी हार जाते, कभी जीत जाते, कभी जख्मी हो जाते, कभी अलग अलग तरीके के प्रसंग आते। तो खेल आनंद देने वाला है, उसमें अगर हर्डल्स नहीं है तो वो खेल नहीं है, उसमें अगर आह्वान नहीं है तो वो खेल नहीं है, उसमें अगर दुख नहीं है तो वो खेल नहीं है। तो खेल में यह आह्वान होना ये कोई बुरी बात नहीं है, या तो दोषपूर्ण नहीं है, ये तो इसका चैलेंज है। और जो चैलेंज स्वीकारता है वह सच्चा जीवन जी पाता है, वह जीवन को समझता है। कुछ मनोज को पूछना है? हाँ, किसको पूछना है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। तो हमारा जीवन क्या है? एक आह्वानात्मक खेल है, और खेल में खेलने के लिए खेल होता है, आनंद के लिए खेल होता है। और खेल अच्छी तरह से जो समझ पाता है, जीवन समझ पाता है, वह सच्चे जीता है, आनंद से जीता है। गीता अध्ययनशीलस्य, जीवन में अगर अच्छा जीना है तो गीता का अध्ययन होना चाहिए। प्राणायाम परस्य च, जो भी हमें खामियां लगती है जीवन में आह्वान स्वीकारने के लिए, खेल में आह्वान स्वीकारने के लिए जो भी बातें चाहिए, जो भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, न्यूनता नहीं होनी चाहिए, ऐसा जो लगता है वह कहां से पूरा होगा? गीताध्ययन से पूरा होगा, प्राणायाम से पूरा होगा। अखिलेश क्या पूछना चाहता है? चैलेंज पता है? अंग्रेजी बोलते हैं तो जल्दी पता चलता है। चैलेंज होता है, आह्वान मतलब चैलेंज। और जैसे कबड्डी में हम एंट्री करते हैं तो सामने 7 लोग रहते पकड़ने के लिए, और एक व्यक्ति आह्वान देता है, 7 को आह्वान देता है, किसी को भी छू सकता है, और 7 पकड़ने वाले हैं। यानी दुख ज्यादा है। हम अगर ऐसा विचार करेंगे दूसरे तरीके से, पकड़ने वाले 7 है और लड़ने वाला 1 है। जैसा अभिमन्यु के लिए आह्वान था चक्रव्यूह में, हाँ 7 लोग आगे पकड़ने के लिए थे। ये कबड्डी का ही खेल दिखाई देता है। और यह आह्वान स्वीकारते हुए अभिमन्यु घुसता है, वो हार जाता है, मर जाता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो मरा नहीं, वो हारा नहीं। मरा नहीं क्योंकि वो आज भी जीवित है, हम उसको याद करते हैं। और हारा नहीं है, वो लड़ा है। लड़ने में अगर मृत्यु भी आती है तो वो हार नहीं है। और कभी हार भी जाते हैं, ऐसा लगता है, तो वो हार नहीं है। जब हम मन से हारते, जब हम विचार करते कि हम हार गए, तब हम हार जाते। तो इसमें बना कौन रहता है? जो प्राणायाम करता है, जिसका सांस स्थिरता से चलता है। अगस्त्य सुन रहा है? जिसका प्राण यानी सांस अच्छी तरह से चल रहा है, वो अच्छी तरह से जी पाता है, वो स्वस्थ है।
सांस लेना कहाँ तक लेना, नाभि तक उसकी एहसास होना चाहिए। वायु नाभि तक जाता है, नाभि तक हम बाहर निकालते हैं पूरा। ऐसा अगर गहरा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा आरोग्य अच्छा है। सांस ही लेने में तकलीफ है तो आरोग्य अच्छा नहीं है। तो प्राणायाम पर जो होता है और गीता का अध्ययन करता है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं होता। नैव सन्ति पापानि, पाप यानी दोष रहते हैं, कुछ गलत बातें हमारी दृष्टि से हो जाती है, वो नहीं होती। जो दूसरों को पीड़ा दे, वेदव्यास जी क्या कहते हैं, हमारे कारण दूसरों को पीड़ा हो जाए तो वो पाप है, दूसरों के लिए सहाय हो जाए तो वो पुण्य है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। कुछ पूछना है? बोल बोल। पर उपकार, पर यानी दूसरा, और उपकार यानी मदद रूप होना, जो हो गया है वो उपकार करता है। मनोज ने अगर मुझे मदद की तो उसके उपकार हो गए मुझ पर, यानी उसको जो मुझे सहाय करना है, सहाय कर दिया तो उपकार हो गए। और ऐसे उपकार करना यानी कि दूसरों को मदद रूप होना, हम खुद का काम खुद करेंगे, उल्टा माँ को, पिता को, या तो घर वालों को, समाज को, देश को हम मदद रूप होंगे, ये पुण्य कार्य है। और जब हमारे से दूसरों को पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा देने वाले को ऐसा पता नहीं होता कि मैं पीड़ा दे रहा हूं। कोई अगर सोता है ज्यादा देर तक तो उसको लगता है कि मैं मेरा काम करता हूं, मैं कहां पीड़ा देता हूं। लेकिन दूसरे तो घर उनको स्वच्छ करना है, वो पड़ा है, सोया है, तो बाकी तो स्वच्छता भी रह जाती है, दिन भी निकल आता है तो बाकी लोगों को पीड़ा होती है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे से बाकी लोगों को पीड़ा हो रही है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा पाप हो जाता है। ऐसा पाप भी नहीं होगा। शंभू क्या पूछते? पीड़ा यानी दुख। जैसे किसी ने मारा तो पीड़ा होती है ना, दुख होता है, वो पीड़ा है। यानी मुझे ऐसा रहना चाहिए कि मेरा जीवन, जब हम गीता पढ़ते, प्राणायाम करते, प्राणायाम चालू है, व्यायाम करते तो उसमें भी प्राणायाम है। सांस अच्छे से चलती है, जल्दी चलती है, थोड़े स्थिर हो जाते हैं तो हल्की हल्की चलती है। प्राणायाम जिसका अच्छा चलता है वो निरोगी है, स्वस्थ है। और स्वस्थ ऐसा जीवन होना ये आवश्यक है, परम आवश्यक है। और उसके साथ साथ अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाना, ये गीता अध्ययन है। गीता में मनुष्य के लिए योग्य ऐसे विचार है, और वह कृति में लाते लाते जब हम उसको पढ़ते हैं, विचारों को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा सा बनता है, हमारे से पाप नहीं होता। यानी जानबूझकर हम दूसरों को तकलीफ हो ऐसा जीवन नहीं जीते, तो उल्टा मदद रूप होते। छोटों को, बड़ों को मदद रूप होना ये सहज आ जाता है, तो पाप नहीं होगा। पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में भी अगर हम पाप किया है तो वो भी निकल जाता है, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध बनते जाता है। तो हम हमारा जीवन कैसे जिए ये गीता बताती है। खाए कैसा, पिए कैसा, सोए कैसा, कष्ट कैसा करे, मेहनत कैसी करे, ये सब बातें बताने वाली गीता है। गीता हमारी माता है, और उसको हम रोज याद करते हैं, आज भी याद करते हैं और उसको नमन करते हैं।